Good afternoon and welcome to all dear students. Today we will discuss example based on multiplication by t raised to n property of Laplace transform. The property states if Laplace of a function f of t of an elementary function is f of t is f bar s, then Laplace of t raised to n into f of t. Laplace of this function is minus 1 raised to n into nth order derivative with respect to n of Laplace of f of t. In simple words, we can put it as minus 1 raised to n nth order derivative of f bar s. So this is what is the property. Say if n is 1, you multiply by a t. n is 1 means you are multiplying by t. So in that case, the formula will be for a function f of t, multiply by t, and Laplace transform of t into f of t will be substitute n is equals to 1. Minus 1 raised to 1 will be 1. n is 1 means only first order derivative of f bar s. If the n is 2, then it will be Laplace transform of t square into f of t will be minus 1 raised to 2 will be plus 1 into second order derivative of f bar s. Similarly, for third order it will be t cube f of t is minus 1 raised to 3 will be minus 1 into third order derivative of f bar of s. तो 3 बार डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 1 बार. माइनस 1 रेस टू n, n अगर ऑड है ये माइनस 1 आएगा, n इवन है तो ये प्लस 1 हो जाएगा. पॉइंट टू बी रिमेम्बर डियर स्टूडेंट्स. सो दिस इज द फॉर्मूला for obtaining Laplace transform of a function of the type t raised to n into f of t. कल इस पर बेस्ड एग्जाम्पल देखा था हमने, और आज और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. t इंटू कॉस ए टी, इससे कंपेयर कीजिए t रेज टू n इंटू एफ ऑफ टी से. तो कंपेरिजन क्या यील्ड करेगा? n की वैल्यू कितनी है? 1 है. f ऑफ t कितना है? cos 80 है. तो मल्टीप्लीकेशन बाय t रेज टू n का फॉर्मूला कोट किया. फॉर n इज इक्वल टू 1, वन टाइम डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना है और माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है. डेरिवेटिव f बार s का लेना है. f बार s f ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है. तो इस प्रॉपर्टी या इस फॉर्मूला को यूज करते हुए लैप्लास ऑफ t cos a t विल बी माइनस 1 टू द पावर 1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f बार s. f बार s मतलब cos a t का लैप्लास. तो सबसे पहले cos 80 का लैप्लास ढूंढ लेंगे, फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर उसे माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रहेगा. तो cos 80 का लैप्लास कितना होता है? लैप्लास ऑफ cos 80 इज s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 इज s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. तो डिफरेंशिएशन परफॉर्म करते हैं. माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव. डिफरेंशिएशन के लिए हम क्या करेंगे? एक फंक्शन s रहेगा और दूसरा फंक्शन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर माइनस 1. ध्यान से देखिए डिफरेंशिएशन कैसे करना है. ये एक फंक्शन
ये डिनोमिनेटर में था तो उसको ऊपर ऊपर ले लिया तो वो रेस टू -1 हो गया। अब ये फंक्शन u और ये फंक्शन v, u इंटू वी का डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ऐसे हम ये डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर लेंगे। माइनस एक फंक्शन एज इट इज रखना है, दूसरे का डेरिवेटिव लेना है, फिर दूसरा फंक्शन एज इट इज रखना है और पहले का डेरिवेटिव लेना है। तो इसे प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन हम निकाल सकते हैं। सो इट इज इक्वल टू -s। अब इसे ध्यान से देखिए, s² प्लस a² रेस टू -1, ये बेसिकली s² प्लस a² का फंक्शन है, क्योंकि इसका -1th पार मतलब बेसिकली ये वाला इसका फंक्शन है, और ये बेसिकली s का फंक्शन है। ये चेन रूल है और मुझे चाहिए डेरिवेटिव इसका विथ रिस्पेक्ट टू s। ह्याचं डेरिवेटिव्ह पाहिजे आपल्याला विथ रिस्पेक्ट टू ह्या वेरिएबल, तर वी हैव टू फॉलो चेन रूल। पहले इसका विथ रिस्पेक्ट टू s² प्लस a² निकालेंगे, इनटू करेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s। सो दिस इज चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। सो ये इसका डेरिवेटिव चेन रूल से आ जाएगा। पहले फंक्शन टू द पावर -1 इंटू फंक्शन टू द पावर -2 हो गया। तो ह्याचा आधी विथ रिस्पेक्ट टू हे काढून झाला आहे आणि दिस इज दॅट व्हॅल्यू इंटू अब s² प्लस a² का विथ रिस्पेक्ट टू s, दिस स्टेप। s² का डेरिवेटिव 2s, a² का 0, 2s प्लस 0 इज 2s। ये डिफरेंशिएशन यहाँ पर समाप्त हो चुका है चेन रूल से, s² प्लस a² रेस टू -1 का। प्लस तो ये हो चुका है, ये एग्जीक्यूट कर लिया है। s² प्लस a² रेस टू -1 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू s इज 1। सो ये भी डिफरेंशिएशन परफॉर्म हो गया है। तो माइनस इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है और माइनस साइन उसको असाइन कर देनी है। इट इज माइनस, दिस इज s इंटू -1 इंटू 2s इज -2s²। s इंटू -1 इज -s, -s इंटू 2s इज -2s² इंटू s² प्लस a² रेस टू -2 प्लस s² plus a² raised to -1. So this is the derivative with a minus sign, giving you Laplace transform of t into cos at. To put it in a more appealing form, t cos at का Laplace transform is minus into minus becomes plus 2s² अपॉन s² प्लस a² रेस टू 2 इन द डिनोमिनेटर हो जाएगा ये, एंड ये 1 अपॉन s² प्लस a² रेस टू -1 था। सो दिस इज द Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू कॉस at। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये स्क्वायर है, ये टू द पावर 1 है, एलसीएम ले लेते हैं 2। So minus into minus has become plus, but this minus into plus will become minus. Point to be noted. तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस रहेगा। 2s² माइनस s² प्लस a² होल डिवाइडेड बाय s² प्लस a² रेस टू 2। एलसीएम घेतलं आपण, ह्याला s² प्लस a² ने मल्टिप्लाय केलं म्हणून न्यूमरेटरला पण केलं आणि ते इथे लिहिलं आहे। फायनली मग हे किती होतं, Laplace of t cos at is equals to
2s square minus s square is s square. Minus into plus a square is minus a square upon s square plus a square whole square. So ऐसे मल्टीप्लीकेशन बाय t प्रॉपर्टी से t cos at का लैपलास ट्रांसफॉर्म इतना आ गया. इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. Shall I proceed further? You see, एक क्वेश्चन ने 10 मिनट्स ले ली हमारे, है ना. तो ये क्लियर है सभी को. आगे बढ़ू मैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर जाते हैं. अभी हमने मल्टीप्लीकेशन बाय t रेज टू n प्रॉपर्टी देख ली और उसका फॉर्मूला है लैपलास ऑफ t रेज टू n इंटू f ऑफ t. ये प्रोडक्ट का लैपलास होता है -1 रेज टू n, nth पावर ऑफ nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ इसका लैपलास. अब हम डिवीजन बाय t देखेंगे. डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी देखेंगे. डिवीजन बाय t रेज टू n वेयर n इज 1, उतना ही प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं. क्योंकि डिवीजन बाय t रेज टू n के लिए फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ डिवीजन बाय t रेज टू 1 के लिए फॉर्मूला अवेलेबल है, तो वो देखते हैं. सो डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म. डिवीजन बाय t property, division by t property of Laplace transform. What it states? It states that अगर कोई एलिमेंट्री फंक्शन f of t और उसकी लैपलास f बार s है, तो अगर इस f of t को हम डिवाइड कर देते हैं t से, सी डिवीजन बाय t, f of t को t से डिवाइड कर देते हैं, तो उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इंफिनिटी f बार s ds. f बार s ds. तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टी में डिफरेंशिएशन होता है और डिवीजन के प्रॉपर्टी में इंटीग्रेशन होता है. पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड. आई होप ये प्रॉपर्टी आपके समझ में आ रही है लैपलास ट्रांसफॉर्म की. डिवीजन बाय t. डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी states that Laplace of f of t upon t. Division by t property states that Laplace of f of t upon t is, its value is integration from s to infinity f bar of s ds. तो एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे हम? f of t का लैपलास ढूंढ लेंगे और फिर उसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे s से इंफिनिटी तक. इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू s होगा, तो रिजल्टेंट विल बी अ फंक्शन ऑफ s, क्योंकि एक लिमिट s है. ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई. इस पर बेस्ड एग्जांपल ले लूं मैं अभी. एनी क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स? Shall I proceed further? Yes, please. Yes, ma'am. Yes, please reply because हमें फटाफट कंप्लीट करना है. स्पीड ठीक है ना? Yes, ma'am. Yes. Find Laplace transform of sin at upon t and hence show that integration from 0 to infinity sin t upon t dt is equals to pi by 2. क्वेश्चन बहुत सीधे तरीके से पूछा है. साइन at अपॉन t का लैपलास ट्रांसफॉर्म ढूंढना है और ये इंटीग्रल की वैल्यू पाई बाई 2 आती है, ये भी दिखाना है. 2 टास्क परफॉर्म करने हैं. पहले तो साइन at अपॉन t का लैपलास ढूंढना है. तो डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी का ये एग्जांपल है. पहला पॉइंट सॉल्व कर लेते हैं. साइन at अपॉन t का लैपलास ट्रांसफॉर्म. लैपलास ऑफ साइन at अपॉन t. इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर को रिकॉल करेंगे. f ऑफ t अपॉन t, इसी को ये रिजेंबल कर रहा है, इसी के जैसा है ना ये.
तो इस फॉर्मूला को लिख लेते हैं ताकि आगे का काम आसान हो जाए। कंपैरिजन से हमें मिलता है एफ ऑफ टी की वैल्यू साइन 80 है, तो हमें चाहिए साइन 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ताकि यहाँ पर रख करके हम इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सके। तो एनीवन साइन 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म बता सकते हैं? साइन 80 a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये साइन 80 का लैप्लास हो गया, मतलब एफ बार एस मिल चुका है। अब एक ही स्टेप बाकी है, साइन 80 अपॉन टी का लैप्लास ढूंढना है। फॉर्मूला से इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू इंफिनिटी एफ बार एस को रख देंगे, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ds। अब ये इंटीग्रेशन परफॉर्म होते ही इस फंक्शन का जिसमें डिवीजन बाय टी है लैप्लास मिल जाएगा। a कांस्टेंट है, साइड में रखते हैं, बाहर लेते हैं। आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज रिकॉल करने पड़ेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय a। नोट डाउन कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले का उपयोग यहाँ पर होने वाला है। तो ये a एज इट इज लिखते हैं और 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1 अपॉन ए tan इनवर्स s बाय a। a कैंसल्स और इसे लिमिट देना है s टू इंफिनिटी। s को s रखेंगे तो यही आएगा, मतलब लोअर लिमिट ये इटसेल्फ होगी, s को ऐसे ही रखना है। अपर लिमिट इंफिनिटी है तो tan इनवर्स इंफिनिटी, क्योंकि s को इंफिनिटी रखेंगे, इंफिनिटी अपॉन a विल बी इंफिनिटी। अपर लिमिट tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स s बाय a। रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड, tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाय 2 होता है, पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स s बाय a। अगेन एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स थीटा। tan इनवर्स थीटा, थीटा की वैल्यू s अपॉन a है, इज कॉट इनवर्स थीटा। तो उस फॉर्मूला के चलते दिस विल बी पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स s बाय a विल बिकम कॉट इनवर्स s बाय a, कॉट इनवर्स s बाय a। तो दिस इज नथिंग बट लैप्लास ऑफ साइन 80 अपॉन टी। तो ये एग्जाम्पल है डिवीजन बाय टी का, ये हम निकाल चुके हैं वैल्यू। तो पहला पार्ट प्रश्न का हल हो चुका है, साइन 80 अपॉन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढना। अब एंड हेंस शो दैट, मतलब ये जो भी काम किया है उसका उपयोग करते हुए आपको ये स्थापित करना है। सो दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी साइन टी अपॉन टी का वैल्यू पाई बाय 2 आता है, ये बताना है। तो लेट अस डू दैट सेकेंड वाला टास्क। सेकेंड टास्क में इस आइडेंटिटी का उपयोग करते हुए हमें पाई बाय 2 आंसर आता है, ये परफॉर्म करना है। व्हाट आर दे आस्किंग अस? साइन टी अपॉन टी, साइन टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ये पाई बाय 2 बताना है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी साइन टी अपॉन टी डी टी, ये इंटीग्रल की वैल्यू पाई बाय 2 होती है, ये बताना है। यही मेन रीजन है कि हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म सीखते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम्स बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशंस और इंटीग्रल इक्वेशंस में कन्वर्ट होते हैं और उनके सॉल्यूशंस हमें चाहिए होते हैं। तो ये एक इंटीग्रल ही है, u इंटू वी का फॉर्मूला है, लेकिन डिवीजन के लिए
इंटीग्रल ऑफ डिवीजन के लिए कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म से हम इंटीग्रल्स को इवैल्यूएट कर पाते हैं, और ये एप्लीकेशन है, इंटीग्रल्स इवैल्यूएशन लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एप्लीकेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी हम एप्लीकेशन ही सीख रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, क्योंकि टेल मी वन थिंग, अगर मैं कहती हूँ कि एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन होती है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। तो क्या आप इसे, माई पॉइंट इज, क्या आप इस पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसकी वैल्यू पाई बाई 2 आपको बतानी है, पाई बाई 2 होती है, इसे एस्टैब्लिश करना है, क्या आप इस इंटीग्रल को ऐसे लिख सकते हो क्या? लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन का लिख सकते हो क्या? दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कॉमन क्या क्या है? 0, इसके पास 0 है, इंफिनिटी, इसके पास इंफिनिटी है। यहाँ पे दो फंक्शंस की प्रोडक्ट होती है, उसमें से नेसेसरीली एक एक्सपोनेंशियल होता है, लेकिन यहाँ पर तो एक्सपोनेंशियल है ही नहीं, लेकिन एक्सपोनेंशियल लाया जा सकता है। एक्सपोनेंशियल कैसे लाया जाएगा? तो यू नो एक्सपोनेंशियल रेज टू 0 इज 1, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सपोनेंशियल रेज टू 0 इज 1, तो मैंने क्या करना है, e रेज टू माइनस एस टी में s के जगह 0 ले लेना है और t को एज इट इज रखना है। तो 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, e रेज टू माइनस 0 इज 1 अपॉन e रेज टू 0, e रेज टू 0 इज 1 अपॉन 1 इज 1। तो any term can be written as 1 into the same term, और 1 को मैंने लिख दिया e रेज टू माइनस 0t। तो नाउ यू टेल मी, हम ऐसे लिख पाए इस टर्म को? डेफिनेटली लिख पाए। एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या आ रही है? एफ ऑफ टी आ रही है साइन टी अपॉन टी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी साइन टी अपॉन टी dt is nothing but integration from 0 to infinity e raised to minus 0t sin t upon t dt. You agree with this? इसे अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। All of you agree with this? Yes? तो अगर इसे ऐसे लिख पाते हैं तो हमने क्या किया है, e रेज टू माइनस एस टी साइन टी अपॉन टी डी टी, इसमें s की जगह हमने क्या रख दिया है? 0। और ये कुछ और नहीं बल्कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म है साइन टी अपॉन टी का, जिसमें आपको s को 0 रखना होगा। तो जो इंटीग्रल इवैल्यूएट करना था उसे हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिख पाए कि इंटीग्रल इवैल्यूएट करना था, और वो कुछ और नहीं बल्कि ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढना और उसमें s की जगह 0 रखना। तो आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाती है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसीलिए लैप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी का इस्तेमाल हो जाएगा। लैप्लास ऑफ साइन 80 अपॉन टी अभी जस्ट हमने निकाला, लैप्लास ऑफ साइन 80 अपॉन टी जस्ट हमने निकाला, इट इज कॉट इनवर्स s बाय a। पार्ट 1 टास्क 1 जो हमने किया, ये देखिए, साइन 80 अपॉन टी इज कॉट इनवर्स s बाय a, इज कॉट इनवर्स s बाय a। साइन 80 अपॉन टी का लैप्लास कॉट इनवर्स s बाय a है, ये हमने अभी जस्ट प्रूव किया है। तो इसका यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं। a की वैल्यू कितनी है? 1, a 1 रखा जाएगा और s को 0 रखना होगा। सो दिस इंटीग्रल आई विल राइट हियर, क्योंकि आपको वो कंपैरिजन में आसानी होगी। साइन टी अपॉन टी डी टी
जो कि लैप्लास है sin t अपॉन t का, उसमें s को 0 रखना है और sin t अपॉन t का लैप्लास इस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला में a को 1 रखना पड़ेगा। 1 रखने के बाद ये हो जाएगा cot इनवर्स s, तो इसका लैप्लास cot इनवर्स s है और s को आपको रखना है 0, so it is cot inverse 0. And remember dear students, cot inverse 0 is, its value is pi by 2. Value of cot inverse 0 is pi by 2. तो ये वैल्यू अचीव हो चुकी है। हम इंटीग्रल इवैल्यूएट कर पाए लैप्लास ट्रांसफॉर्म का कंसेप्ट यूज करके। इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स कहते हैं इसे, इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। इसी लाइंस पे मैं एक एग्जांपल और डिस्कस करना चाहूंगी। लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है t रेज़ टू माइनस 1 e रेज़ टू माइनस t sin t का। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन, तीन फंक्शंस में प्रोडक्ट है, तो इसको हम कैसे देखेंगे? t इनवर्स को ना हम डिवीजन में ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में ले लेते हैं 1 बाय 1, फिर हमें उसको कैसे डील करना है वो आइडिया आते जाएगी। अब ऐसा t डिनोमिनेटर में ले लिया तो हम इसको इससे एसोसिएट कर पा रहे हैं, f ऑफ t अपॉन t से रिलेट कर पा रहे हैं, जहां पर f ऑफ t कितना हो जाएगा आपका ऊपर वाला फंक्शन, न्यूमरेटर का फंक्शन, ये हो गया आपका f ऑफ t। तो इस फॉर्मूला से अगर इसे निकाले तो इट इज s टू इंफिनिटी f बार s ds। तो हमें चाहिए इसका लैप्लास, इसका लैप्लास निकालने के पश्चात उसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हम इस लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो अब सर्वप्रथम इसका लैप्लास ढूंढ लेते हैं और फिर वहां पर यहाँ पर रख करके इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेंगे तो इसका वैल्यू मिल जाएगा। ये डिवीजन बाय t का एग्जाम्पल है। अब डिवीजन बाय t का एग्जाम्पल है, लेकिन इसके अंदर और एक प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। इसको सॉल्व करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? यस एनीवन? इसे सॉल्व करने के लिए आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगेगा। तो जैसे मैंने आपको बोला था ना, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, ऐसे चल रहा है। एक पहले तो डिवीजन बाय t और अब उसके अंदर फर्स्ट शिफ्टिंग, और फर्स्ट शिफ्टिंग के अंदर फिर एलिमेंट्री का फॉर्मूला लगेगा। ऐसे प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी, ऐसे कुछ। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यहाँ पर लिख देते हैं, e रेज़ टू माइनस at इंटू एफ ऑफ t से कंपेयर कीजिए अब ये फंक्शन को, क्योंकि उसका फॉर्म फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को रेप्लिकेट कर रहा है। e रेज़ टू माइनस at इंटू एफ ऑफ t, ये आपका f है, a आपका 1 है, f sin t है, और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से इसकी वैल्यू f बार s प्लस a होती है। तो बस हमें करना है इसका हमें इस फंक्शन का लैप्लास ढूंढना है और उसमें s के बजाय s प्लस 1 रख देना है, माइनस के लिए प्लस होता है। तो लैप्लास ऑफ e रेज़ टू माइनस t लैप्लास ऑफ e रेज़ टू माइनस t sin t क्या होगा? sin t का लैप्लास निकालना और उसमें s के बजाय s प्लस 1 रखना। लैप्लास ऑफ sin t, यस डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री फंक्शन sin at, a की वैल्यू 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, s च्या ऐवजी s प्लस 1 ठेवा,
1/s+1 होल स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया लेप्लास e⁻t sin t का। तो अभी एक जॉब कंप्लीट हो गया है, एक बाकी है। हमें चाहिए लेप्लास ऑफ e⁻t sin t अपॉन t का डिवीजन बाय t। तो वो क्या रहेगा, s से इंफिनिटी तक इस फंक्शन का के लैप्लास का इंटीग्रेशन 1/s+1 स्क्वायर प्लस 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकती हूँ। s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सॉर्ट ऑफ है, s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सॉर्ट ऑफ है। इसको एक नया वेरिएबल अज्यूम करके s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a की वैल्यू 1/1 tan इनवर्स s की वैल्यू s+1 s अपॉन a and the limits are s to infinity. Upper limit tan inverse infinity plus 1, infinity plus 1 is infinity, tan inverse infinity is pi by 2 minus tan inverse s plus 1, s की जगह पर s ही लेंगे तो s+1 अपॉन 1 आएगा। लिमिट्स दे दी है, pi by 2 minus tan inverse theta is cot inverse theta, उसी लाइन्स पे है जो पिछला एग्जाम्पल था ना, उसी लाइन्स पे है। तो यहाँ पर हमने t⁻1 e⁻t sin t का लेप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढ लिया है। बेसिकली हम डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी से शुरू किए, फिर अंदर फर्स्ट शिफ्टिंग लगा दिया, फर्स्ट शिफ्टिंग लगाते समय फिर एलिमेंट्री का भी फॉर्मूला लगा हमें, और फिर हम फाइनली बाहर आ गए। तो इन शॉर्ट मतलब एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको, इसको कैसे याद रखना है। इतने सारे दिख रहे तो कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले साइन टी का निकालोगे, फिर उसके साथ एक्सपोनेंशियल प्रोडक्ट में है तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, पहले एलिमेंट्री का लैप्लास निकाल लेना, फिर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाना, उसके लिए साइन टी लगेगा ही, तो वो पहली स्टेप वाला यहाँ पे यूज हो जाएगा। और फर्स्ट शिफ्टिंग के बाद में डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप जा सकते हैं, बैक टू फ्रंट, पीछे से आगे। ये स्ट्रेटेजी आपको याद रखनी है। सर्वप्रथम साइन टी का निकाल लेना, फिर इस प्रोडक्ट का लैप्लास निकालना फर्स्ट शिफ्टिंग से, फिर इस डिवीजन का t⁻1 से प्रोडक्ट मतलब डिवाइड बाय t। ऐसे अप्रोच रखोगे तो आंसर तक इजीली पहुंच पाओगे। ये एक एग्जांपल, यूनिक एग्जांपल था जहां पर दो प्रॉपर्टीज और एक फॉर्मूला एलिमेंट्री फंक्शंस का यूज हुआ है। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। 2 मार्क्स के लिए ऐसे प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगे, बट यस प्लीज। इसमें 2 मार्क प्रॉब्लम, इसमें 2 मार्क, अभी 2 मार्क का प्रॉब्लम छोटा सा हो सकता है, ये तो 5 मार्क का ही था। इसमें क्या कवर हुआ, सिर्फ साइन टी का भी पूछा तो इसमें आपको आ जाएगा, e⁻t इंटू साइन टी का भी पूछा तो वो भी आपको आ जाएगा, है ना। ये 5 मार्क का एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जो है वो आपको 2 मार्क के एग्जाम्पल के लिए तैयार कर देते हैं। बेसिकली डिवीजन बाय टी पे 2 मार्क का पूछना इतना ये नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पर इंटीग्रेशन भी करना है, इंटीग्रल लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी ढूंढना है, तो वो 5 मार्क के लिए तो इतना पूछ नहीं सकते। बट मैं तो मतलब सिखाऊंगी आपको, क्योंकि ऐसे 1-2 एग्जाम्पल तो डिस्कस करनी है, आगे बढ़ना है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स, यस पूछ सकते हैं प्लीज। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स, अभी तक हमने क्या सीख लिया है, t⁻n से मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला ये है, और इस फॉर्मूले से हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऐसे वाले फंक्शन का ढूंढ पाते हैं। अभी तक हमने सीखा कि
एफ ऑफ टी को टी से डिवाइड कर दिया, तो इसका भी फॉर्मूला ये है और हम ढूंढ पाते हैं ऐसे वाले फंक्शन का। अब हम कह रहे हैं कि डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव अगर है तो उसका लैप्लास ढूंढने का फॉर्मूला क्या है। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर की डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है। इन जनरल nth ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी के लैप्लास ट्रांसफॉर्म से कैसे ढूंढ पाएंगे। सो लेट अस गो फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कहती है इफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ बार एस, एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता है, देन लैप्लास ऑफ व्हाट डू यू वांट, यू वांट मी टू राइट द जनरल वाला फॉर्मूला या पर्टिकुलर से जनरल की ओर जाना है। मैं जनरल लिख देती हूँ पहले। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ t इज s टू द पावर n। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिकली s का फंक्शन होता है ना, तो ये n आइडेंटिफाई करके s रेज टू n इंटू एफ बार s, मतलब f ऑफ t का लैप्लास f बार s, s रेज टू n इंटू एफ बार s माइनस s का पावर 1 से कम करो, एफ बार एस यहाँ पर है, यहाँ पर आ जाएगा आपका एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो वो कैसे ढूंढोगे, इस एफ ऑफ टी में टी की जगह पर जीरो रख करके एफ ऑफ जीरो प्राप्त हो जाएगा। आगे माइनस, पहली क्वांटिटी प्लस थी, दूसरी नेगेटिव है, तीसरी भी नेगेटिव है, एस का पावर फिर 1 से कम करो और एफ डैश ऑफ जीरो, एफ डैश ऑफ जीरो कैसे निकालोगे, एफ ऑफ टी से डिफरेंशिएशन करके टी को जीरो रखना। एफ ऑफ टीचा डिफरेंशिएशन करून त्याच्यात टीला 0 ठेवायचं म्हणजे ही क्वांटिटी जनरेट होते। माइनस एस रेस टू n-3 एफ डबल डैश ऑफ जीरो माइनस एंड सो ऑन। ये ऐसा जाएगा, एस का पावर कम होते 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 फाइनली एस रेस टू जीरो हो जाएगा और s रेस टू जीरो की टर्म रहेगी n-1 डेरिवेटिव तक आपको जाना है। n के लिए n-1 ऑर्डर डेरिवेटिव तक आपको जाना है, माइनस ये टर्म f n-1 दैट जीरो। So this is the general formula. What is it? Laplace of f nth of t is equals to s to the power n into f bar s is, f bar s is Laplace of f of t minus s raised to n minus 1 into f of 0, जो f of t में जीरो, t को जीरो रख के प्राप्त हो जाएगा, माइनस s raised to n minus 2 f dash at 0 माइनस एंड सो ऑन, शेवटची टर्म असणार आहे ऍट 0। तो इस जनरल फॉर्मूला से पर्टिकुलर फॉर्मूला बनाते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1, n को 1 रखते हैं, मतलब लैप्लास ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव f डैश ऑफ t इज इक्वल्स टू लैप्लास ऑफ f डैश ऑफ t। n को कितना रखना है 1, s रेस टू 1 f बार s माइनस n को 1 रखो, 1 माइनस 1 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, 1 इंटू f ऑफ 0, n को 1 रखो, तो ये कहाँ तक जाता है n-1 तक, n-1 तक ही जाता है, उसके आगे नहीं जाता, तो n 1 होगा तो 1 माइनस 1 0 तक ही जाएगा और ये फॉर्मूला यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। तो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए हमने फॉर्मूला जनरेट कर लिया, लैप्लास ऑफ f डैश ऑफ t इज इक्वल्स टू s f बार s
minus f of 0. Point to be noted. Laplace transform of first order derivative of a function whose Laplace is known is Laplace f dash is equal to s f bar s minus f of 0. ये फॉर्मूलाज 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, इनको आपको लर्न करना है. इसी लाइंस पे n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? n इज इक्वल टू 2 के लिए n को 2 रखा, मतलब सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव. वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं f2 at t या f डबल डैश ऑफ t भी लिख सकते हैं. n को 2 रखेंगे, s स्क्वेयर f बार s माइनस n को 2 रखा, 2 minus 1, so it is s into f of 0 minus s raised to n minus 2. n को 2 रखो, 2 minus 2 0, f dash of 0. n 2 है, 2 के लिए कहाँ तक जाना होगा? एक कम. So it is s square f bar s minus s f of 0 minus f dash 0 because this value is 1. ये फॉर्मूला सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए जनरेट करना है. Laplace of f double dash of t, Laplace transform of derivatives is equals to s square f bar s minus s f of 0 minus f dash 0. ये नोट डाउन कर लीजिए. और इससे पहले जो हमने इस्टेब्लिश किया था वो था Laplace of first order derivative of t is equals to s f bar s minus f of 0. थर्ड के लिए क्या आएगा? अब कैसे इन दोनों से आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए s, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए s स्क्वेयर, थर्ड के लिए आएगा s क्यूब f बार s माइनस s स्क्वेयर f of 0 माइनस s f डैश 0 माइनस f डबल डैश एट 0. थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए सेकेंड ऑर्डर की टर्म तक जाना है. सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव के लिए फर्स्ट ऑर्डर की टर्म तक जाना है. फर्स्ट ऑर्डर के लिए जीरोथ ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब फंक्शन इटसेल्फ तक जाना है. ये फॉर्मूलेज आपको क्लियर हुए डियर स्टूडेंट्स? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन. अगर ये आपको क्लियर है तो हम एग्जांपल की ओर बढ़ सकते हैं. किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए. स्पीड ठीक है? If f of t is e raised to minus 2t sin 4t, find Laplace of f dash of t. ये एग्जाम्पल है इस प्रॉपर्टी का. ये f of t फंक्शन है और इसके डेरिवेटिव का लैप्लास ढूंढने के लिए कहा है. तो हम इसका डिफरेंशिएशन परफॉर्म करके फिर उस वाले फंक्शन का लैप्लास नहीं ढूंढेंगे क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है. अगर हमें इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता हो तो इसके डेरिवेटिव का लैप्लास होता है एस एफ बार एस. ये यहाँ पर रखना, एस से मल्टीप्लाई करना माइनस एफ ऑफ 0. इस एफ ऑफ टी में टी की जगह 0 रख करके एफ ऑफ 0 जनरेट कर लोगे और वो यहाँ पर रख दो. तो करते हैं. यूजिंग अबव फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हुए लैप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी इज इक्वल्स टू एस इंटू लैप्लास ऑफ द गिवन फंक्शन, यह फंक्शन चा लैप्लास माइनस एफ ऑफ 0.
इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। लैप्लास ऑफ e रेस टू माइनस 2t इंटू साइन 4t, ये एक क्वांटिटी लगेगी और दूसरी क्वांटिटी जो लगेगी वो है f ऑफ 0। f ऑफ 0 यहाँ से निकाल लेते हैं, t को 0 रखना है, f ऑफ 0 मतलब t को 0 रखना है। e रेस टू 0 विल बिकम 1 साइन 4t, t को 0 रखेंगे मतलब साइन 0, 4 इंटू 0 इज 0, साइन 0 इज 0, साइन ऑफ 0 इज 0, पॉइंट टू बी रिमेम्बर डियर स्टूडेंट्स, 1 इंटू 0 इज 0, f ऑफ 0 की वैल्यू आ चुकी है और वो है 0। अब ये वाला लैप्लास ढूंढ लेते हैं। ये लैप्लास ढूंढने के लिए हमें लगेगी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो ये प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव के अंदर आपको फर्स्ट शिफ्टिंग लग रहा है, प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी। तो इसका क्या आएगा, लैप्लास ऑफ e रेस टू माइनस 80 इंटू एफ ऑफ टी से f बार s प्लस a, तब इसका डेरिवेटिव निकालना और s के बजाय s प्लस 2 रख देने का। साइन 4t का लैप्लास, फिर डब्बे के अंदर डब्बा, एलिमेंट्री का फॉर्मूला a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, याच्यात s च्या ऐवजी s प्लस 2 ठेवायचं क्योंकि a की वैल्यू, इट इज 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 16, s की बजाय s प्लस 2, 4 अपॉन s प्लस 2 स्क्वायर प्लस 16। ये हो गया आपका लैप्लास इस फंक्शन का, बट वी वांट इसके डेरिवेटिव का लैप्लास विच इज s इंटू एफ बार s, s इंटू एफ बार s माइनस एफ ऑफ 0 जो कि 0 है। फाइनली द आंसर इज 4 इंटू s अपॉन s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 16। दिस इज एन एग्जाम्पल exhibiting the property of finding Laplace transform of derivatives of the given function। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आ गया समझ में? इन प्रॉपर्टीज में हमने क्या किया है, f ऑफ t का जान लिया, निकाल लिया और उसका उपयोग करके उससे जनरेट होने वाले प्रोडक्ट वाले, डिवीजन वाले, डेरिवेटिव वाले फंक्शंस का लैप्लास ढूंढा है। तो ये बेसिक आइडिया है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ये थी डेरिवेटिव की एग्जांपल। फॉर्मूलेज आपको सारे लर्न करने की। लैप्लास ऑफ f dash is, Laplace of f dash t is s f bar s minus f of 0. Laplace of f double dash of t is equals to s square f bar s minus s into f of 0 minus f dash 0. Triple dash of t is s cube f bar s minus s square f of 0 minus s f of 0 minus s f dash of 0 minus f double dash of 0. S cube, s square, s raised to 0 is 1. S square, s raised to 0 is 1. S raised to 1, s raised to 0. In general nth ऑर्डर के डेरिवेटिव का लैप्लास होगा s raised to n f bar s minus s raised to n minus 1 f of 0 n minus 2 f dash at 0 minus n so on. This will go up to n minus 1th order derivative of n के लिए n minus 1 तक जाना। ये फॉर्मूलेज अच्छे से याद रखें। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी। मैंने डिस्कस किया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t raised to n into f of t. Formula is
माइनस वन रेस टू एन nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ बार एस। अब मेरा क्वेश्चन ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री थियरम अगर मैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बनाना चाहूँ तो वो क्या बनेगा? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का मैं इक्वेशन बनाना चाहूँ यहाँ से तो क्या बनेगा? इसी से रिलेटेड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा या कैसे बनाएंगे? लैप्लास मैम मल्टीप्लाई बाय टी की जगह डिवाइड बाय टी करेंगे। नहीं, मुझे ना इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला चाहिए जो इससे रिलेटेड है, जो इससे बना है। वो कैसे बनाएंगे? जैसे फर्स्ट शिफ्टिंग का हमने बनाया था कि लैप्लास ऑफ ई रेस टू ए टी इंटू एफ ऑफ टी, हिंट दे रही हूं मैं, ये होता है। तो इससे हमने क्या बना लिया था कि ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम रहेगा इनवर्स लैप्लास का। वैसा इसके लिए बनाइए, इस वाले फॉर्मूले के लिए इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला बनाइए। एनीवन? तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ऑपरेटिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। लैप्लास इनवर्स लैप्लास नलिफाई होके सिर्फ फंक्शन बचेगा और यहाँ पर इनवर्स लैप्लास, ये एक्सपेक्टेड था मुझे। तो फॉर्मूला क्या बन गया कि इनवर्स लैप्लास ऑफ nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ये ना एक नंबर है, इसको हम यहाँ पर भी ले सकते हैं। nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ बार एस का इनवर्स लैप्लास होता है माइनस वन रेस टू एन टी रेस टू एन इंटू एफ ऑफ टी। ये फॉर्मूला मुझे एक्सपेक्टेड था। एफ बार एस एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, तो इसके nth डेरिवेटिव का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये ऐसा होता है। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए लिखती हूं मैं, और उसका फिर आप बताइए मुझे। n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है? टी एफ ऑफ टी माइनस डेरिवेटिव ऑफ एफ बार एस। तो जस्ट टेल मी इनवर्स लैप्लास ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ बार एस इक्वल टू डैश। ध्यान से, अभी जो मैंने एक्शन की है वही आपको इसके लिए लेनी है। ऑपरेटिंग इस पर, ऑपरेटिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, ये आपको याद रखने के लिए आसान होगा। इस फॉर्मूला से इस फॉर्मूला को डिराइव करके आंसर बताइए। हाउ मच इज इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ बार एस? क्विकली, व्हाट्स सो डिफिकल्ट इन दैट? सिर्फ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों साइड्स पे ऑपरेट करो फटाफट। एल इनवर्स एल नलिफाई होके टी एफ टी बचेगा, और इधर एल इनवर्स इस क्वांटिटी का माइनस साइन इधर पे ले लो, तो इसका एल इनवर्स आएगा माइनस टी एफ ऑफ माइनस टी एफ, यस माइनस टी एफ ऑफ टी। दैट्स परफेक्ट, माइनस टी एफ ऑफ टी। अब बाद में मैंने लिया डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी लैप्लास की, कि ऐसे वाले फंक्शन का लैप्लास होता है इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी एफ बार एस डी एस। अब मेरा क्वेश्चन है इनवर्स लैप्लास ऑफ इंटीग्रेशन इज हाउ मच?
What is your answer? Quickly. ये तो बहुत सिंपल है. दोनों साइड्स पे इस इक्वेशन के एल इनवर्स से ऑपरेट करो. एल इनवर्स ऑपरेट करो. व्हाट इज आंसर? जल्दी. ऐसे फॉर्मूलेज एग्जाम में आएंगे आपको और ऐसे ही यही प्रोसीजर से आपको ढूंढना है. एक साइड से फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए. लैप्लास के या इनवर्स के. यस. व्हाट इज आंसर? क्विकली. F of t upon यस. L inverse upon F of t upon t. एफ ऑफ टी अपॉन टी. एल इनवर्स कशाला? इथे एल आहे. इथे एल. याच्यासोबत एल इनवर्स. ऑपरेटरवर त्याचा इनवर्स ऑपरेटर लावला. उरणार एवढं फंक्शनच. शाळेत घेऊन गेले, पुन्हा घरी आणून सोडलं. घरी आला ना हा, मग हा घरी आला म्हणजे हा फंक्शन इट सेल्फ. आणि इथे एल इनवर्स ऑपरेट केला होता. मग याची किंमत एफ ऑफ टी अपॉन टी. हा आइडेंटिटी ऑपरेटर झाला. ओके. तो जो मैंने लैप्लास के लिए डिस्कस किया ना, वही मैं इनवर्स लैप्लास के लिए भी डिस्कस कर रही हूँ. अभी फिर आगे मैंने लिया था डेरिवेटिव का फॉर्मूला. लैप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी इज एस एफ बार एस माइनस एफ ऑफ 0. ध्यान से नोट डाउन कीजिए. ये फॉर्मूला हमने लिया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स के लिए. अगर एफ ऑफ 0 0 है, देन इनवर्स लैप्लास ऑफ एस एफ बार एस इक्वल्स टू डैश. क्विकली बताना है आपको. इस एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 दी गई है, मतलब ये क्वांटिटी 0 हो गई है. 0 माइनस एनीथिंग, ये इतनी क्वांटिटी हो गई. मतलब इस कंडीशन में फॉर्मूला चेंज हो गया है. इस कंडीशन में फॉर्मूला चेंज हो गया है. फॉर्मूला बन गया है एफ डैश टी का लैप्लास होएगा एस एफ बार एस, क्योंकि एफ ऑफ 0 0 हो गया. तो यहां से इस इक्वेशन से ये फॉर्मूला जनरेट कीजिए क्विकली. How much is inverse Laplace transform of S into F bar S? इस इक्वेशन पे L इनवर्स ऑपरेट करो दोनों साइड्स पे. L इनवर्स ऑपरेटर. What's the value? F dash t. It is F dash t. So inverse Laplace of S into F bar S is derivative of F of t if F of 0 is 0. This is another formula which you have to remember related to inverse Laplace transform. One more thing I want to discuss. देखिए, इनवर्स लैप्लास ऑफ एफ बार ऑफ एस. ओके, आई थिंक वी विल डिस्कस इट टुमारो, बिकॉज उससे रिलेटेड अभी तक हमने इंटीग्रेशन वाला डिस्कस नहीं किया है. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स डिस्कस करते हैं. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स. Laplace transform of integrals. So what is the property? Laplace transform of integration of a function from 0 to t is equals to f bar s upon s.
ये याद रखना है आपको फॉर्मूला, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल एफ ऑफ टी एलिमेंट्री फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी एक नया फंक्शन है, उसका लैप्लास एफ ऑफ टी के लैप्लास के टर्म्स में होता है। एफ ऑफ टी का लैप्लास ढूंढना और उसको एस से डिवाइड कर देना। लैप्लास ऑफ इंटीग्रल्स इज डिवीजन एफ बार एस अपॉन एस। दिस इज अनदर फॉर्मूला, Laplace transform of integrals. So if this is the formula, if Laplace of integration from 0 to t f of t dt is equal to f bar s upon s, then how much will be inverse Laplace of f bar s upon s? Yes. Answer to this question. F of t. F of t. मैं जो भी क्वेश्चंस पूछ रही हूँ ना, उनका एक ही पैटर्न है सॉल्व करने का, ऑपरेटिंग एल इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। यही पूछा ना मैंने आपको, यहाँ पर एल इनवर्स का रिजल्टेंट ये फंक्शन है, तो इट विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी एफ ऑफ टी डी टी। तो यहाँ पर हमने और एक लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स का फॉर्मूला देख लिया और उससे रिलेटेड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का भी फॉर्मूला देख लिया है। इनवर्स लैप्लास ऑफ एफ बार एस अपॉन एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी एफ ऑफ टी टी। ये दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए? दोनों फॉर्मूले एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और फॉर्मूलेज हैं जैसे कि लैप्लास इनवर्स लैप्लास ऑफ एफ बार एस अपॉन एस जो हमने अभी देखा, इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी एफ ऑफ टी डी टी, इजंट इट? तो इसी लाइंस पे और फॉर्मूलेज है, ये नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मूलाज। एफ बार एस अपॉन एस स्क्वायर, एस की जगह पर एस स्क्वायर आ जाए तो ये जो एक इंटीग्रेशन है ना वो डबल इंटीग्रेशन हो जाए, 2 बार आपको इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। लिमिट सेम है, 0 से टी 0 से टी, ये एक इंटीग्रेशन और ये दूसरे इंटीग्रेशन का डी टी। नोट डाउन दिस फॉर्मूलाज। तो इसे ऐसे भी लिखते हैं, इसे लिखने का ये भी एक तरीका है। तो अगर s के लिए सिंगल इंटीग्रल, एस स्क्वायर के लिए डबल इंटीग्रल, तो s क्यूब के लिए बनाइए। s क्यूब के लिए क्या आएगा? 3 बार इंटीग्रेशन। 3 बार इंटीग्रल, परफेक्ट परफेक्ट। थ्राइस इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी टू द पॉवर 3। एकदा इंटिग्रेशन परफॉर्म करून घ्यायचं, त्याच्यानंतर नवीन आलेला फंक्शन चा इंटिग्रेशन होईल, त्याच्यानंतर लिमिट्स दिले जाईल, त्याच्यानंतर जे जनरेट होईल त्याचं इंटिग्रेशन करून पुन्हा लिमिट देणे। सो दीज आर फॉर्म्युलेज विच वी डिस्कस्ड की इनवर्स लैप्लास ऑफ एफ बार एस अपॉन एस इज एकदा इंटिग्रेशन 0 ते टी एफ ऑफ टी डी टी,
f bar s upon s square is 2दा इंटिग्रेशन आणि f bar s upon s क्यूब असा जर फॉर्म असेल आणि त्याचा इन्व्हर्स लॅप्लास काढायचा असेल तर 3दा इंटिग्रेशन f ऑफ e dt हे काढून घ्यायचं, त्याच्यानंतर आलेल्याचं पुन्हा काढायचं, त्याच्यानंतर जनरेट झालेल्याचं पुन्हा काढायचं. ट्रिपल इंटिग्रेशन, डबल अँड सिंगल. So this is all about Laplace transform of derivatives, Laplace transform of integrals. This is the inverse Laplace transforms related to them, Laplace transforms, examples on evaluation of integrals is what we have discussed today. इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. Any questions? Any questions, dear students?